हेलो गाइस। तो आज हम देखने वाले हैं कि बोल्ट पर हम कोई भी किसी भी तरह का वेबसाइट या प्लेटफॉर्म कैसे बना सकते हैं। हम लोग बिल्कुल बेसिक से शुरुआत करेंगे। अगर आपने अभी तक बोल्ट के बारे में नहीं सुना है या इसके बारे में कोई आइडिया नहीं है, कोई बात नहीं। हम शुरू से देखेंगे आप कैसे आइडिएट कर सकते हो, फिर कैसे उसको वर्कफ्लो बनाना है, उसमें ऑथेंटिकेशन कैसे ऐड होगा, डेटाबेस कैसे हम ऐड करेंगे, ये सारा वर्कफ्लो आज हम दिखाएंगे। ठीक है। तो सबसे पहले हम आइडिएशन देख लेते हैं। साथ ही साथ मैं ये भी बता दूं, अगर आप जैसे मैंने अभी एक सब्सक्रिप्शन लिया हुआ है बोल्ट का। ठीक है, तो ये मेरा अकाउंट है। मैंने सब्सक्रिप्शन लिया है, मैंने इसको यूज़ किया है और ये अच्छा खासा चला भी है। मैंने जो प्रो प्लान लिया था इसमें 10 मिलियन टोकन्स मिलता है। अगर आपके पास फ्री है कोई बात नहीं, डरने की बात नहीं, आराम से आप इस पे भी कोई भी प्लेटफॉर्म बना सकते हो। थोड़ी मेहनत लगेगी इसमें, बट वो क्या मेहनत लगेगी वो सब बताते हैं डिटेल्स में। ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं। अब क्योंकि ये सब्सक्रिप्शन वाला है तो मैं अभी इस पे नहीं बनाऊंगा। ठीक है। इसका एक ट्रिक है मेरे पास। आप कोई भी अकाउंट फ्री का बना लो, जैसे ये वाला जो मेरा अकाउंट है ये फ्री का अकाउंट है। ठीक है। इस पे सब्सक्रिप्शन देखो नहीं है, ये फ्री प्लान है। ठीक है। अब इस पे हम कैसे बनाएंगे वो हम इस पे दिखाते हैं। आप फ्री प्लान की मदद से कैसे बना सकते हो, स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। तो पहला स्टेप हमारा क्या है? पहला स्टेप है हमारा आइडिएशन। तो आज हम बनाएंगे क्या? आज हम बनाएंगे, क्लाउड पर जाते हैं। मेरा एक आइडिया सिंपल है, एक प्लेटफॉर्म बनाने का। क्रिएट यूआई डिज़ाइन। अब ये क्या करेगा? अब ये एक ऑर्गेनाइज तरीके से पूरा फ्लो बना देगा और उसका हम लोग यूज़ करेंगे बोल्ड से बनाने में। ठीक है। ये पूरा वर्क फ्लो बना दिया है। कैसे होगा? लैंडिंग पेज होगा, क्रिएटर बायर, लैंडिंग पेज पे आने के बाद ऑथेंटिकेट होगा, फिर यूज़र प्रोफाइल बनाएगा, फिर क्रिएटर डैशबोर्ड बनेगा और फिर प्रोडक्ट अपलोड होगा, प्रीव्यू होगा। ठीक है। ये हो गया, इस तरह का वर्कफ्लो होगा। तो हमें एक आइडिया हो गया कि वर्कफ्लो किस तरह का होगा। ठीक है। हम लोग एआई से ही प्रॉम्प्ट निकलवाएंगे और एआई पे अप्लाई करेंगे। तो ये प्रॉम्प्ट है। अभी हम लोग सेल का ऑप्शन नहीं रखेंगे। ठीक है। सेल में एक स्टेप हमें और लग जाता है, पेमेंट इंटीग्रेशंस, तो वो इसमें कवर नहीं करेंगे। पेमेंट वाला हम लोग किसी और में करेंगे नेक्स्ट में। अगर अभी चाहिए आप लोगों को तो कमेंट में बताओ, फिर अगला वीडियो उस पर बनाते हैं। Create a full stack web application for digital product sharing platform where creators can upload digital products like template software. एक सिंपल सा डैशबोर्ड बनवाते हैं। ये प्रीमियम में इस पर नहीं बनाएंगे, इस पर बनाते हैं। Create a full stack web application for digital product sharing platform where creators can upload digital products, templates, software, digital arts and buyer। ठीक है। अब ये तो हो गया कि ये बनाएगा कैसे, बट हम चाहते हैं हमारा जो यूआई हो वो भी अच्छा हो। तो हमें देख लेते हैं यूआई डिज़ाइन। ये हमें ठीक लग रहा है। डिज़ाइन कलर कॉम्बिनेशन, इसको स्निप कर लेते हैं। ठीक है। चलो, ये हमें मिल गया डिज़ाइन भी कैसा होना चाहिए और क्या बनेगा। ठीक है। अब देते हैं इसको। परफेक्ट। तो ये हमारा बन के रेडी है। ठीक है। ये देखो, यही बात है। डैशबोर्ड तैयार हो गया। शेयर्ड में नहीं है, शेयर्ड की ज़रूरत भी नहीं है। फेवरेट, फेवरेट और नोटिफिकेशन। अभी हम लोग क्या करते हैं, नोटिफिकेशन फेवरेट हटा देते हैं, फेवरेट रहने देते हैं, नोटिफिकेशन ट्रैश और शेयर हटा देते हैं। अब ये देखो क्या किया। जब हमने रिमूव करने के लिए कहा तो साइड बार से जो भी कमांड, जो भी स्क्रिप्ट था, उन सब में चेंजेस कर रहा है।
परफेक्ट। फेवरेट अभी हमारा कुछ नहीं है, इसको फेवरेट में किया, ये देखो फेवरेट में दिखने लगा। इसको फेवरेट में किया, फेवरेट में दिखने लगा। अपलोड फंक्शनैलिटी अभी नहीं है, सेटिंग नहीं है, ठीक है। व्यू ऑल तो है ही, इसको डालेंगे, अगर क्लिक करेंगे तो ये डाउनलोड हो जाएगा, ठीक है। चलो, तो कुछ फंक्शनैलिटी तो ऐड हो गई, ठीक है। बट इसमें और आगे बढ़ने से पहले कुछ चीज़ें और डिटेल्स हमें जाननी चाहिए, ठीक है। जैसे ये पहला डिटेल्स ये है, अगर हम यहाँ पे कोई भी प्रॉम्प्ट लिखते हैं, सपोज कर हमने ये दिया, ठीक है। तो या तो हम चैट जीपीटी से जाए, दूसरे प्लेटफॉर्म पे चैट जीपीटी से लिखवाएं, या फिर हम यहाँ पर इसको क्लिक कर सकते हैं, इनहेंस प्रॉम्प्ट। तो ये क्या करेगा, जो कोडर के लैंग्वेज में जो प्रॉम्प्ट होना चाहिए वो प्रॉम्प्ट यहाँ पर लिख देता है। अब इसको बार बार चेक भी करते रहना, क्योंकि कई बार जो डिटेल्स ये देता है उसकी ज़रूरत नहीं पड़ती, और टोकन्स तुम्हारा ज़्यादा यूज़ होता है, ठीक है। ये पहला हो गया। दूसरा हो गया, यहाँ पर हम लोग टैग कर सकते हैं किसी भी चीज़ को, ठीक है। टैग कर देंगे। फिर फिर क्या होगा, ये कोड, ये कोड में हम जो भी कोड ये जनरेट है वो यहाँ पर दिखेगा, ठीक है। उसके बाद ये हो गया बोल्ट का टर्मिनल, ये हो गया तुम्हारा टर्मिनल, इसमें तुम यूज़ कर सकते हो इस टर्मिनल को, जैसे तुम वीएस कोड में यूज़ करते हो, ठीक है। काफ़ी सिंपल है। और कुछ फीचर्स है इसमें, जैसे कि अगर हम चाहें तो इस फाइल को, अगर हम चाह रहे हैं जो चेंजेस हो वो सिर्फ साइड बार में हो, ठीक है, तो हम इसे टारगेट कर देंगे। और उसके बाद जो भी कमांड हम देंगे वो सारे के सारे जो चेंजेस हैं वो इसी में होंगे, इसी फोल्डर में होंगे, इसी फाइल में होंगे, साइड बार डॉट टी एस सी, ठीक है। ये तो हो गया टारगेट फाइल। अब हम इसे अनटारगेट कर देते हैं। अब हम चाहते हैं कि इस फाइल को लॉक कर दें। जैसे एक फाइल होता है ई एन वी, लेट मी सी इसमें बना है कि नहीं। नहीं बना। डॉट ई एन बी एक फाइल होता है जो इम्पोर्टेंट है, और ऐसे कई सारे फाइल हैं जिसमें हम नहीं चाहते किसी तरह का चेंज हो, समझ गए। सपोज करो अगर हमें साइड बार पसंद आ गया है कि हम हमें यही साइड बार रखना है, इसमें कोई चेंजेस ना हो, तो हम क्या करेंगे, सिंपल सा प्रॉम्प्ट दे देंगे, ठीक है, उसे लॉक कर देंगे। तो अब जो भी हमारा चेंजेस होगा वो बाकी सारे फाइल में होगा, इस फाइल में नहीं होगा। ये दो फीचर लेटेस्ट ऐड किया गया है, ठीक है। अब इसको हम लोग अनलॉक कर देते हैं। बेसिक डिटेल से जान लेनी चाहिए, कोडिंग में या डेवलपमेंट में आसानी होगी तुम्हें। उसके बाद ज़्यादा कुछ है नहीं, आप यहाँ से डिलीट कर सकते हो, या खुद का एक फ़ाइल बना सकते हो, कट कर सकते हो, कॉपी कर सकते हो। ये सब बेसिक डिटेल्स। और एक और है, यहाँ पर अगर हम कोड को हाईलाइट करते हैं तो यहाँ पर ही हम आस्क बोल्ट जा करके उसके बाद इस लाइन के बारे में पूछ सकते हैं, इस लाइन की डिटेल्स ही यहीं पर दे देगा। ये कुछ डिटेल्स हैं जो जान लेनी चाहिए। एक और है, अगर हमसे कोई मिस्टेक हो गई है, किसी तरह का एरर हो गया, तो हम क्या कर सकते हैं, अंडू कर सकते हैं, वो प्रीवियस पे आ जाएगा। या फिर हम चाहे तो जो प्रीवियस चेक पॉइंट है उस पर रोल बैक कर सकते हैं, जो भी प्रीवियस चेंज था उस पर वो चला जाएगा, ठीक है। ये बेसिक हो गया। अब यहाँ पर एक आता है, ये अभी जो है ये है प्राइवेट। अगर हम चाहते हैं ये प्रोजेक्ट जो है वो पब्लिकली सबको दिखे, तो हम इसे पब्लिक कर देंगे, ठीक। ये हो गया। दूसरा है ये कोड, अगर हम चाहें तो इस कोड को हम डाउनलोड कर सकते हैं वन क्लिक में, ये कोड डाउनलोड हो गया। और एक और फंक्शन है ये स्टैक ब्लिस्ट, जो बोल्ट है वो स्टैक ब्लिस्ट ने ही बनाया, उसका ही प्लेटफॉर्म है। तो हमारा जो भी कोड है वो इसी प्लेटफॉर्म पर डिप्लॉय होता है, डिप्लॉय नहीं होता, इस प्लेटफॉर्म पे रहता है ये एनवायरनमेंट जो है स्टैक ब्लिस्ट का। तो यहाँ पर से भी हम इसको चाहे तो डाउनलोड कर सकते हैं प्रोजेक्ट को, और यहाँ पर अगर आप क्लिक करेंगे तो डायरेक्टली ये बोल्ट में ओपन हो जाएगा और यहीं से कंटिन्यू होगा, ठीक है। अब लास्ट ऑप्शन जो आता है डिप्लॉय का, ये अभी बताएंगे। जो फंक्शनैलिटी है, 2-3 फंक्शनैलिटी है वो ऐड कर देते हैं, उसके बाद बताते हैं। अब देखो फेवरेट बन गया है, डैशबोर्ड बन गया, अपलोड वाला काम नहीं कर रहा। मुझे लग रहा है ये बेसिक सा है, ठीक है। इनहांस कर देंगे तो ये खुद से कुछ ले दी, अपलोड फंक्शन नॉट वर्किंग करेक्टली, कुड यू हेल्प मी फिक्स इट। तो अभी हमें कुछ भी अपलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो चलो इसको दे देते हैं प्रॉम्प्ट। अब ये क्या होगा, जो अपलोड फंक्शनैलिटी है वो भी ऐड कर देगा। देखो, क्योंकि हम लोग फ्री वर्जन यूज़ कर रहे हैं तो लिमिटेड टोकन है, हमने इतना यूज़ कर लिया, और अब हमारे पास जो टोकन बचा है वो 46,000 ही डेली का टोकन रिमेनिंग बचा है। डरने की ज़रूरत नहीं, ये जो टोकन है डेली रिन्यू होता है, ठीक है। आई थिंक 100 के या उसके आसपास रहता है डेली का, आपको फ्री टोकन मिलता है, उसको यूटिलाइज कर सकते हैं।
ये रहा हमारा। फेवरेट में कोई ऐड नहीं है, इसको फेवरेट में ऐड करते हैं। फेवरेट काम कर रहा है, परफेक्ट। अपलोड क्लिक करेंगे, इसमें हम डॉक्यूमेंट्स किसी तरह का अपलोड करके देखते हैं। चलो ये अपलोड कर दिए। हम्म तो अपलोडेड फाइल शो तो नहीं कर रहा। ठीक है, कोई बात नहीं। एक काम करते हैं, इसको इसमें लिंक्स का भी ऐड कर देते हैं। ठीक है, चलो ये फीचर भी ऐड कर देते हैं। तो इस फीचर को ऐड करने के बाद ये जो हमारा जो अपलोड मॉडल था वो दोबारा नहीं बनाया गया है। ये मॉडल वाला जो पेज था वो पहले से था। इसमें जो चेंजेस आए करने थे, उसके लिए क्या किया, इसने पूरे कोड को अपडेट किया। अब देखो दिक्कत यहीं आती है, अगर तुम कोडर हो तो इस इतने बड़े कोड को चेंज करके अगर तुम थोड़ा मोड़ा चेंज खुद से करोगे तो ये जो टोकन है वो कम खर्च होगा। अब अगर हमें चेंज करना था तो हमें क्या करना पड़ा, पूरा कोड लिखना पड़ा अपलोड मॉडल का। ये जो एआई है इसने पूरा कोड दोबारा लिखा है। तो देखो इसमें बहुत टोकन यूज़ होगा। 46,000 टोकन था हमारे पास, और अब कितना बचता है वो देख लेते हैं। एक लाइन भी अगर तुम्हें चेंज करनी पड़ेगी तो पूरे पेज का वो जो टोकन है यूज़ होगा, पूरा पेज का कोड चेंज होता है। तो उसको इस तरह यूज़ करो कि एक लाइन चेंज करने के लिए हमें पूरा कोड चेंज करने की जरूरत है। अब देखो हमें एक सिंपल सी फंक्शनैलिटी ऐड करनी थी, हमारा 40,000 टोकन खत्म हो चुका है। और देखो फंक्शनैलिटी भी ऐड नहीं किया है। लेट मी चेक। कर दिया है। ठीक है, कर दिया है। इसमें टाइटल दे देते हैं टेस्ट, कुछ भी दे देते हैं, लिंक गीक। ठीक है, टेस्ट चाहिए। ये ऐड करना पड़ेगा। ये हो गया, अभी शो नहीं करेगा। कोई नहीं, शो नहीं करे, वो सब धीरे धीरे देखा जाएगा। तो फिलहाल हमारा ये फ्री वर्जन खत्म हो चुका। अब इसका हमारे पास कोई उपाय नहीं। या तो हम क्या कर सकते हैं, इसका प्रीमियम खरीद ले, या फिर हमें अब अपना ट्रिक अपनाना पड़ेगा। तो ट्रिक क्या है यहाँ पे, हम इसको डाउनलोड कर लेते हैं। ठीक है, डाउनलोड कर लिया। अब हम अपना ये प्रोजेक्ट नेम याद रखना, EC5L1 है। ठीक है, एक इनकॉग्निटो टैब में खोलता है, टेम्प मेल खोल लेते हैं। ठीक है, साइड में बोल्ट डॉट न्यू खोल लेते हैं। ओके, गेट स्टार्टेड करते हैं। टेम्प मेल में हमें एक टेम्परेरी मेल मिल जाएगा। ठीक है, डोंट हैव क्रिएट एन अकाउंट। कंफर्मेशन एक ईमेल गया है, साइन इन करते हैं। परफेक्ट। तो हमारा दूसरा स्टैक ब्लिस का अकाउंट खुल चुका। अब हमें कैसे उसको इम्प्लीमेंट करना, हमने जो प्रीवियस प्रोजेक्ट जो डाउनलोड किया था उसको हम कैसे एक्सेस करेंगे। तो जो प्रीवियस प्रोजेक्ट डाउनलोड किया था उसका नाम क्या था, उसका नाम था ये। ठीक है, इसको हम लोग एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। ये यहाँ आ गया, ये प्रोजेक्ट डिटेल्स है। ठीक है, एक प्रोजेक्ट यहाँ पे बना देते, कुछ भी बना देते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। इन सबको डिलीट कर देते हैं। तो यहाँ इसी प्रॉब्लम की बात मैं कर रहा था। अगर आप फ्री वर्जन यूज़ करोगे तो यही दिक्कतें देखनी पड़ेगी, बार बार नया अकाउंट बनाना पड़ेगा, जाना पड़ेगा। तो इससे बेटर है आप एक प्रीमियम ले लो। बट तत्कालिक मैं एक शॉर्टकट बता रहा हूँ कि ये यूज़ किया जा सकता है।
शुरुआत में। मैं जानता हूँ पैसे की दिक्कत होती है शुरुआत में, तो उसको कैसे टैकल किया जाए तो इसमें वो बता रहा हूँ, ठीक है। अब ये कोड हमारा सब आ चुका है। अब हम इसे ओपन कर लेते हैं बोल्ट में। यहाँ पर हम नाम भी दे सकते हैं, जो भी नाम देना चाहें, मैटर नहीं करता उतना। आ गया हमारा कोड। अब हमें दोबारा जो भी प्रिस्क्राइब्ड लिमिट है वो मिल जाएगी। अब हम ये क्या कर सकते हैं कि अब हमारा 24 घंटे बाद फिर से रिन्यू हो जाएगा टोकन। तो फिर हम इस कोड को उस पे अप्लाई कर देंगे। अब 10 अकाउंट बना लो और दसों का यूज़ करो। 1 मिलियन टोकन एक दिन में यूज़ करना है, कर लोगे यूज़। बट अगर कोई बड़ा प्रोजेक्ट बना रहे हो तो मेरा मानना है कि एक सब्सक्रिप्शन ले लो, ज़्यादा महंगी नहीं है, सब्सक्रिप्शन ले लो। फंक्शनलिटी काम कर रही है। ऐड अ प्रोडक्ट पेज। अब ये प्रॉम्प्ट को एक बार इसको इन्हेंस करके देखते हैं कि क्या प्रॉम्प्ट बोल्ड देता है हमें, ठीक है। अगर हमें ठीक लगता है तो ठीक है। चलो ये प्रॉम्प्ट भी ठीक है, दे देते हैं, देखते हैं क्या चेंजेस करता है। अब इस तरह का अगर प्रॉब्लम आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर एक बटन मिलेगा, ट्राई टू फिक्स द प्रॉब्लम। सिंपली क्लिक करो, वो प्रॉब्लम ऑटोमेटिकली फिक्स कर देगा। इसी प्रॉब्लम की मैं वेट कर रहा था ताकि मैं बता सकूँ कैसे रिजॉल्व होगा ये। अब देखो, ये रहा प्रोडक्ट पेज। डैशबोर्ड वाला रीडायरेक्ट नहीं हो रहा, बट यहाँ पर रीडायरेक्ट हो रहा है। डाउनलोड बटन आ गए हैं, ठीक है। एक और प्रॉम्प्ट दे देता हूँ, ऑल्सो लिंक। परफेक्ट। सो हमारा तैयार हो गया। अब इसमें अगर फेवरेट कर दे तो ये फेवरेट में आ गया है। इसको ओपन किया, यहाँ पर भी फेवरेट दिखा रहा है। इसको हटा देंगे तो ये नहीं दिखा रहा है। परफेक्ट, ठीक है। अपलोड प्रोडक्ट में जाएंगे तो हम कुछ भी अपलोड कर सकते हैं। फाइल अपलोड कर दिया, ठीक है। ट्राई करते हैं। देख लो डिज़ाइन भी आ गया, बट प्रोडक्ट अपलोड होने के बाद प्रोडक्ट दिखा नहीं रहा। इसका भी सॉल्यूशन करना पड़ेगा। चलो, तो ये हम चेंजेस करना चाह रहे हैं कि प्रोडक्ट में फ़ाइल अपलोड करने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। सिंपली लिंक विंक अगर अपलोड करना चाह रहा है, परफेक्ट। ये पब्लिश करते हैं। चलो, लगता है इस बार टोकन गया। 1000 टोकन ही बचा। गया टोकन, बट चेंजेस हो गया। परफेक्ट, ये चेंजेस सफिशिएंट है पब्लिश करने के लिए। टेस्ट करते हैं। ट्राई टू फिक्स द प्रॉब्लम। अब ये खत्म हो गया है टोकन, अब ये फिक्स भी नहीं कर पाएगा। जो डर था वही हुआ। यहाँ प्रोडक्ट शो नहीं कर रहा, और इस प्रोडक्ट शो करने के लिए एक और कमांड देने की ज़रूरत है, और उसके लिए मुझे दूसरा अकाउंट बनाना पड़ेगा। तो फ़िलहाल के लिए क्या करते हैं, इसको डाउनलोड कर लेते हैं, ठीक है। और इसको दूसरे अकाउंट से ओपन करते हैं।
चलो आ जाते हैं इसमें। वो प्रोसेस मैंने बता दिया है फ्री वाला कैसे काम करता है। ठीक है, इसमें आ जाते हैं ये एक्चुअली कैसे काम करता है। तो न्यू प्रोजेक्ट पे जाते हैं। ठीक है, तो सेव करते हैं, डिजिटल प्रोडक्ट इसका नाम देते हैं। ठीक है, ये सेव्ड है। इसको ओपन करते हैं इसमें। अब हम इसमें कुछ फंडामेंटल चेंजेस करने वाले हैं। चलो, प्रोडक्ट इज नॉट शोइंग आफ्टर अपलोड। आ गया प्रॉब्लम, इसको रिजॉल्व करते हैं। हो गया रिजॉल्व। तो 2.3 मिलियन टोकन्स था, अभी हमारे पास 2.9 मिलियन टोकन्स हैं। ठीक है, ये हमारा प्रोडक्ट पेज है, इस तरह दिख रहा है। डैशबोर्ड पे अपलोड किया, टेस्ट किया, टेस्ट। ये प्राइसिंग अभी ऐड कर लेते हैं, चाहो तो फ्री भी कर सकते हैं। यहाँ पर कोई भी लिंक डाल देते हैं। याद रखना, अगर हम लोग इस पर डिजिटल तो हम यहाँ प्रोडक्ट अपलोड भी कर सकते हैं। ठीक, पब्लिश करते हैं, टेस्ट। ये शो कर रहा है, प्रोडक्ट अभी फाउंड नहीं है। ठीक है, इसमें कुछ चेंजेस करते हैं। और रेफरेंस एक और चीज कर देते हैं, स्क्रीनशॉट दे देते हैं इसका। ठीक है, फिक्स दिस इशू। चलो देखो, अभी हमें कुछ भी नहीं दिख रहा, नहीं दिख रहा ना, अपलोड करते हैं, पब्लिश करते हैं। शो कर रहा। वाह, परफेक्ट। और ये लिंक भी ओपन कर रहा है। ठीक है, तो हमारा प्रोडक्ट पेज तैयार हो गया और ये फंक्शनल भी है। ठीक है, चलो, और इसको हम चाहे, अगर हम इसको फेवरेट में ऐड करते हैं तो यहाँ शो भी कर रहा है। चलो सही है, सेटिंग पेज नहीं है बट अभी हमें उसकी ज़रूरत भी नहीं है। अभी देखो उसका कैसे तैयार किया जाता है। तो अब जो हमारा अगला स्टेप होगा वो होगा इसमें डेटाबेस कनेक्ट करना। ठीक है, तो वो अब हम करेंगे। मैं डेटाबेस अपलोड करने के लिए क्यों कह रहा हूँ, देखो अभी देखो, ये हमें दिख रहा है। ठीक है, बट जैसे हम इसको रिफ्रेश करेंगे ना, ये दिखना बंद हो जाएगा। नहीं दिख रहा, क्योंकि अभी जो वो डेटा है वो क्रोम के लोकल स्टोरेज में स्टोर है। हम क्या करेंगे, इस डेटा को हम लोग फायरबेस पे स्टोर करेंगे, ताकि अगर हम इसे रिफ्रेश भी करना चाहें तो भी कोई दिक्कत ना हो। तत्कालिक एक और चीज़ दिखा देता हूँ। ये कुछ हद तक हमारा प्लेटफॉर्म बन गया, इसे हम लोग डिप्लॉय कर देते हैं। ठीक है, तो डिप्लॉयमेंट के बाद हमें एक लिंक मिल जाएगा जो हम किसी के साथ शेयर कर सकते हैं। अभी एक बेसिक एमवीपी स्टेज पर है, बट इस लिंक का हम लोग यूज़ कर सकते हैं देखने के लिए कि हमारे किस प्लेटफॉर्म पे कैसा दिख रहा है। तो वो भी वन क्लिक में हो जाता है। अभी देखो दिखा रहा, ये डिप्लॉय हो रहा है, ये प्रोसेस में है। ठीक है, तो ये जो डिप्लॉयमेंट है ये नेटलीफाई पर होता है। आपको एक नेटलीफाई का लिंक मिल जाएगा, उसको कहीं भी, एक्सेस कर सकते हैं। मिल गया, ये देखो।
तो हमारा जो वेबसाइट है वो डिप्लॉय हो गया। ये रहा वेबसाइट, फुली फंक्शनल। इसमें दो चीज़ बचा है, साइन अप, लॉग इन, और मतलब ऑथेंटिकेशन और प्लस डेटाबेस। ठीक है, वो अब हम करेंगे। कैसे करेंगे वो भी देख लेते हैं। अभी देखो, इस ये जब इस तरह का लिंक जनरेट होगा तो उसको अ, अपने क्लेम कर लेना, अदरवाइज ये क्या होता है, एक्सपायर हो जाता है। तो अब हम जाते हैं फायरबेस पर। ठीक है, फायरबेस। यहाँ पर तुम्हारा अगर अकाउंट नहीं है तो बना लो, कुछ नहीं लगता अकाउंट बनाने में। उसके बाद कंसोल पर जाओ, एक प्रोजेक्ट। अब प्रोजेक्ट का क्या नाम देना है, यहाँ पे कुछ नाम है, डिजिटल प्रोडक्ट सही है, डिजिटल प्रोडक्ट। ठीक है, अब कंटिन्यू करते हैं। इस पे कुछ लिमिट रहती है फ्री में, कोई बात नहीं, अभी हम उस लिमिट के अंदर हैं। कंटिन्यू करते हैं। एनालिटिक्स को अभी स्किप कर देते हैं, क्रिएट प्रोजेक्ट करते हैं। परफेक्ट, तो हमारा फायरबेस प्रोजेक्ट तैयार हो गया। ठीक है, अब हम जाएंगे इस पे, वेब पे। वेब का नाम क्या दे, डिजिटल प्रोडक्ट। ठीक है, उसके बाद रजिस्टर ऐप करते हैं। ये डिटेल्स आ गया हमारे पास। ठीक है, इस डिटेल्स को हम लोग फुली कॉपी कर लेते हैं। उसके बाद कंटिन्यू टू कंसोल पे जाते हैं, तो ये हमारा आ गया। अब हमें जाना है अपना खुद का स्टोर खोलना है। ठीक है, तो क्लाउड स्टोर पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे जाके हमें डेटाबेस क्रिएट करना है। डेटाबेस क्रिएट करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट पे जाते हैं। तो बेटर अगर अभी हम लोग इसको टेस्ट मोड में देखें। ठीक है, इससे अभी हम लोग कोई भी चेंजेस कर सकते हैं, इसलिए टेस्ट मोड में। जब ये फुली बन जाएगा तब हमें इसे प्रोडक्शन मोड में डालना चाहिए। क्रिएट करते हैं, तो हमारा स्टोरेज तैयार हो रहा है। परफेक्ट, सो ये रेडी हो गया। अब जाना है हमें इसमें, इसको प्रॉम्प्ट देना है टू स्टोर द डेटा इन फायरबेस। स्टोर, हमने इससे पहले कोडिंग जो कॉन्फ़िगरेशन था वो कॉपी कर लिया था। ठीक है, वेयर इज द डिटेल्स, तो ये चला गया। अब ये हमारे लिए डेटाबेस तैयार कर रहा है, उसको कनेक्ट कर रहा है हमारे वेबसाइट को डेटाबेस से। सो देखते हैं क्या प्रोसेस है। ठीक है, कोई बात नहीं, टेस्ट करते हैं, पब्लिश करते हैं। ठीक है, कोई प्रॉब्लम है, फिक्स करने तो इस प्रॉब्लम को। तो अभी ये एरर आया था क्योंकि जो डेटा टाइप का जो रिक्वायरमेंट था, किस तरह का डेटा जाएगा, वो अभी तक इसमें फुलफिल नहीं हुआ था। तो जैसे हमने प्रोडक्ट को अपलोड किया तो इससे बोल्ट को पता समझ में आया कि किस तरह के डेटा हमें डेटाबेस में भेजनी चाहिए। तो अब उसके हिसाब से ये डेवलपमेंट कर रहा है। ठीक है, इसी सब के लिए हमें प्रीमियम प्लान चाहिए होता है। अगर आपको सिंपल एमवीपी बनाना है तो दिक्कत नहीं है, बट अगर हमें इसमें थोड़ा बहुत ऑथेंटिकेशन डेटाबेस ऐड करना होता है तो एक बार में हमें इतने सारे टोकन्स की ज़रूरत पड़ती है। देखते हैं। हम्म, शो कर रहा है डेटा। हम्म, देखते हैं डेटाबेस में क्या दिखा रहा है। परफेक्ट, सो डेटाबेस में हमें डेटा दिखाना शुरू कर दिया। कैटेगरी दिखा रहा है, डिस्क्रिप्शन दिखा रहा है, इमेज दिखा रहा है, प्रोडक्ट यूआरएल क्या है, टाइटल क्या है, ये सब हमें डेटाबेस में ऐड कर, जैसे जैसे हम इसे ऐड करते जाएंगे वो सारी डिटेल्स डेटाबेस में ऐड होते जाएगा। तो ये हमारा तैयार हो गया। ठीक है, तो हमने डेटाबेस कनेक्ट कर दिया। अब इससे क्या बेनिफिट है कि अगर हम इसे रिफ्रेश भी करेंगे तो ये रिमूव नहीं होगा। दिखाता हूँ, रिफ्रेश किया, ये है, देखो, ये रिमूव नहीं हुआ। ठीक है,
यहाँ पर हमें डेटा नहीं दिख रहा है क्योंकि ये डमी है। ये डमी हम लोग उड़ा देंगे इसको, जैसे ही ये काम हो जाएगा। ठीक है। तो अब हम जब चाहे अपना डेटा या डिजिटल प्रोडक्ट इस पे होस्ट कर सकते हैं और इसको डिप्लॉय कर सकते हैं। अब इस एक बटन में ये जो लिंक है डिप्लॉय हो जाएगा, उसके बाद आप भी चाहोगे तो इस पे जा करके अपना डिजिटल प्रोडक्ट अपलोड कर सकते हो। बट एक स्टेप और बचा है। दूसरा स्टेप, लास्ट स्टेप क्या है? लास्ट स्टेप है ऑथेंटिकेशन ऐड करना। ऐसे ही तो नहीं कोई आकर के इसमें और जाके अपलोड कर देगा। इसके लिए प्रॉपर ऑथेंटिकेशन होनी चाहिए ना। लॉगिन पेज होना चाहिए, साइन अप पेज होना चाहिए। ऐसे नहीं कोई आके कर दे। तो उस ऑथेंटिकेशन को कैसे करेंगे वो भी अभी हम देखेंगे। ठीक है। तो अगला स्टेप यही है। इस ऑथेंटिकेशन के लिए अब हम जाएंगे इसमें डिजिटल प्रोडक्ट्स में। ओके। ऑथेंटिकेशन में जाते हैं। हम्म। उसके बाद हमें किसका ऑथेंटिकेशन ऐड करना है ये भी हम लोग इसमें मेंशन कर सकते हैं। ठीक है। तो करंट केस में हम सपोज करो चाह रहे हैं कि ईमेल पासवर्ड से लॉगिन हो जाए। ईमेल पासवर्ड ऑथेंटिकेशन ऑन कर लेते हैं। और अगर हम चाहते हैं कि वो ओटीपी भेजें मेरे ईमेल पर और फिर जाए, तो वो भी हो सकता है। फिलहाल हमें ईमेल पासवर्ड से हम इसको कर सकते हैं। ठीक है, सेव कर देते हैं। चलो, ये ऑथेंटिकेशन यहाँ पे मिल गया हमें। फाइल स्टोर डेटाबेस में जाएंगे। तो अभी देखो, ये डेटाबेस हमारा तैयार हो चुका है। ठीक है, डेटाबेस हमारा तैयार हो गया। बट अभी के केस में क्या हो रहा है, ये डेटाबेस ऑर्गेनाइज नहीं है। मतलब अगर कोई यूज़र आ रहा है हमारे वेबसाइट पे तो पर्सनलाइज डेटा उस पर्टिकुलर यूज़र के लिए होना चाहिए। बट ये डेटा अभी पर्सनलाइज नहीं है, स्पेसिफिक टू यूज़र नहीं है। तो हम लोग शुरुआत फिर से करते हैं। ठीक है। तो इस डेटा को हम लोग डिलीट कर देते हैं, कनेक्शन फुली डिलीट कर देते हैं। इसको यहाँ पर प्रोडक्ट्स लिख देते हैं, डिलीट हो गया। ठीक है। और हम लोग दोबारा जाते हैं बोल्ट पर और इसको कहते हैं कि इसमें साइन अप और साइन इन फंक्शनैलिटी ऐड करो। ठीक है। उसके बाद इसको दे देते हैं। अब ये फीचर ये है कि अगर हमें इसमें प्रोडक्ट अपलोड करना है तो हमें लॉगिन करना पड़ेगा। अगर नहीं करना है तो आप ऐसे ही रह सकते हो। ठीक है। अब अगर हमें इसमें लॉगिन करना है तो क्योंकि हमारा अकाउंट नहीं है तो हम क्या करेंगे, इसमें साइन अप करते हैं। परफेक्ट। तो अब हम यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। उससे पहले देख लेते हैं दिखा रहा है या नहीं। परफेक्ट। तो यहाँ पे हमें ऑथेंटिकेशन दिखा रहा है, ये ऑथेंटिकेशन हुआ है। लॉगिन आईडी पासवर्ड, रीसेट पासवर्ड हम यहाँ से कर सकते हैं, यहाँ पर डिलीट कर सकते हैं। तो अब हमें पता चल रहा है कि किस किसने हमारे वेबसाइट पे लॉगिन किया है। तो ऑथेंटिकेशन तैयार हो गया है। ठीक है। अब इसमें ऐड करते हैं। ये दिखा रहा है। परफेक्ट। और यहाँ पर ये भी देखो नाम दिखा रहा है हमारा, साइन इन एज राम। ठीक है। व्यू में यहाँ पर ये दिखा रहा है। अब हम देख रहे हैं ये प्रोडक्ट में दिखा रहा है या नहीं। परफेक्ट। तो प्रोडक्ट में भी दिखा रहा है। ठीक है। तो हमारा लॉगिन तैयार हो गया, साइन अप तैयार हो गया, डेटाबेस में भी ऐड हो रहा। परफेक्ट। तो ये तैयार हो गया है हमारा, सिंपल सा। अब इसको लॉग आउट करते हैं। ठीक है। लॉग आउट हो गया, लॉग आउट करते हैं और रिफ्रेश करते हैं। ये किसी को भी दिख रहा। ठीक है, किसी को भी दिखेगा, यही ऑप्शन तो है, किसी को भी दिखेगा। बट लॉगिन टू अपलोड अगर हम करते हैं दूसरे अकाउंट से, ठीक है, सपोज करें इसको लॉगिन करते हैं, साइन अप करते हैं।
तो कोई भी मतलब अपलोड कर सकता है, हमारा डेटाबेस तैयार हो गया। एक एक फीचर इसमें और ऐड करना है, और एक काफ़ी इम्पोर्टेंट सिक्योरिटी इशू भी है जो जिसको देखना ही पड़ेगा, अदरवाइज फिर इशू बहुत काफ़ी भारी पड़ जाएगा आप पर। तो वो भी अगले स्टेप में बताएंगे, बट पहले अभी जो हमें करना है कि अब जैसे हम लॉगिन तो करेंगे, बट एज अ यूज़र हमें कभी यूज़र नेम बदलना पड़ेगा, कभी उसका पासवर्ड बदलना पड़ेगा, तो एक प्रोफाइल पेज तो होना चाहिए ना। चलो क्या है देख लेते हैं। ओके, लगता है सारा एरर रिजॉल्व हो गया। ठीक है। हम्म। तो हमारा ये प्रोफाइल पेज भी बन गया। यहाँ से हम पासवर्ड बदल सकते हैं, नाम बदल सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है। अगला स्टेप जो इसमें बचा है, अब क्या होगा, कोई भी आएगा वो इसमें ईमेल आईडी देगा और पासवर्ड देगा, लॉगिन कर लेगा, नहीं। हम चाहते हैं इसमें वेरिफिकेशन भी हो। ठीक है। तो ऐड ईमेल वेरिफिकेशन, हम चाहते हैं कि जब कोई साइन अप करे तो एक वेरिफिकेशन मेल उसके जीमेल पे जाना चाहिए, राइट। या उसका जो भी ईमेल है उस पर जाना चाहिए, उसके विदाउट विदाउट उसके वो साइन अप नहीं कर सकता। साइन अप करते हैं, ये क्रिएट अकाउंट, ठीक है, हो गया। बट अभी भी ईमेल वेरिफिकेशन आप देखो नहीं हुआ है, तो ईमेल वेरिफिकेशन करना पड़ेगा। ठीक है। यहाँ आ गया है ईमेल वेरिफिकेशन, इसको जैसे ही वेरीफाई कर लेंगे हमारा काम हो जाएगा। योर ईमेल इज़ वेरीफाइड। ओके। अब ये देखते हैं, इसको रिफ्रेश करते हैं, फिर से लॉगिन करते हैं, लॉगिन, परफेक्ट। अब हमें वो इशू नहीं दिखा रहा, ईमेल वेरीफाइड है। ठीक है। अब हमें कुछ और चेंजेस करने वाले हैं, जो मैंने बताया था, जो सिक्योरिटी इशू है, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है अकॉर्डिंग टू गूगल, क्योंकि कई बार हम इसमें जो बग्स आते हैं, जो फ्लो आते हैं, वो अपडेट नहीं रहता है। तो अब हम प्रॉम्प्ट देंगे इस बोल्ट को, जो भी करंट अपडेटेड सिक्योरिटी इश्यूज है उसके हिसाब से इस प्लेटफॉर्म को अपडेट करना। ठीक है। ये लास्ट स्टेप है। अब ये फाइनल प्रॉम्प्ट हमें देना है, अपडेट। अब ये हमें कुछ रूल्स बताएगा जो हमें फॉलो करना है। ठीक है। उसको अपडेट करने के लिए, सिक्योरिटी इश्यूज जो भी हैं उसके हिसाब से कंप्लीटली अपडेट करने के लिए। परफेक्ट। तो हमें रूल्स दे दिया है क्या क्या हमें अभी करना है और कैसे इसको अप्लाई करना है। ठीक है। तो सबसे पहले हमें फायरबेस कंसोल में जाना है। ठीक है। उसके बाद क्या रहा है, नेविगेट टू डेटाबेस, उसके बाद रूल्स एंड कॉपी पेस्ट द रूल्स। ये जो रूल्स है इसको कॉपी कर लो पहले। ठीक है। उसके बाद जाना है फायर स्टोर डेटाबेस, रूल्स में गए, इन सारे रूल्स को डिलीट करना है, पेस्ट करना है। ठीक है। पब्लिश करना है। कोई बात नहीं। डीबग करते हैं। रूल क्या था उसको चेंजेस कर दिया, फिर से जाते हैं इसमें।
परफेक्ट। तो ये चेंज हो गया, इस बार ये सक्सेस हुआ। अब फाइनल हमें देखना है, ठीक है। चलो, ये प्रोडक्ट दिख रहा है। लॉगिन करते हैं। लॉगिन किसी से भी कर लेते हैं, ठीक है। हम्म। सब कुछ दिख रहा है, प्रोडक्ट दिख रहा है। परफेक्ट। तो हमारा फुल वेबसाइट बन के तैयार है। हमने डेटाबेस ऐड कर लिया, हमने ऑथेंटिकेशन ऐड कर दिया, और ईमेल वेरिफिकेशन भी ऐड कर लिया। इसके बाद किसी और चीज़ की ज़रूरत ही नहीं है। और फिर भी अगर कोई दिक्कत हो रही है तो मुझे बताओ। फिलहाल मैं क्या करता हूँ, इसको डिप्लॉय कर देता हूँ, ठीक है। और इसको डिप्लॉय करके इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ। तुम लोग भी जाके चेक करो और देखो कैसा काम करता है, कैसे हम इसमें खुद का प्रोडक्ट ऐड कर सकते हैं। तो ये लिंक मिल चुका है, इसको भी देख ही लो। हम्म। ये लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, यूज़ करो, बिंदास यूज़ करो। बताओ, कहीं कोई दिक्कत हो मैसेज करो, कमेंट करो, और बताओ कि नेक्स्ट वीडियो किस पर बनाया जाए, ठीक है। चलो, गुड बाय, थैंक यू।